अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास 11 की क्लासेस मैथमेटिक्स की। तो क्लास 11 के बच्चों जल्दी से कमर कस लो और आ जाओ भाई लेक्चर्स में देखने अपने, और पढ़ाई अब शुरू कर दो भाई, बहुत दिन हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर फर्स्ट सेट की थ्योरी, ठीक है। चैप्टर 1 सेट्स, ठीक है। सेट्स थ्योरी जो है, सेट्स जो है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैथमेटिक्स में, ठीक है, सही है। और किसने दिया था ये सेट थ्योरी? ये दी थी हमारे पास जॉर्ज कैंटर, ठीक है। कब दी थी? 1845 से 1918 के बीच इन्होंने डेवलप की थी, ठीक है। पूरी सेट थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी। अब इसके बारे में पढ़े कि सेट्स होते क्या है और कैसे सेट्स बनते हैं। तो जो कुछ भी हमारे एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया, ठीक, तो वो हमारे पास फिजिकल भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर जो चीजें आसपास हमारे मौजूद हैं वो चीजें भी हो सकती है। तो किसी भी चीज का हम ग्रुप बना लें और उनको एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा कर लें तो उनको हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है, सही है। जैसे कि मैं बताती हूँ कैसे, किस टाइप से होगा। जैसे कि हमारे पास क्या ले लें, हम कुछ और नंबर का ग्रुप ले लें। सारे हमने और नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो एक तो हम सेट्स, जितने भी सेट्स में हम नंबर्स लेते हैं, जो भी हम सेट ले रहे हैं उसमें हम ये वाला करली वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ना स्मॉल वाला लगाएंगे ना लार्ज वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? करली वाला ब्रैकेट लगाएंगे जब भी हम सेट के नंबर्स को ये लिख रहे होते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हम और नंबर्स का सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो और नंबर के सेट कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डॉट 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 ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। ये और नंबर का हमारे पास सेट हो गया, और लास्ट में भी ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, करली ब्रैकेट। अब आगे हम देखेंगे और भी कुछ नंबर्स है ना, सिर्फ नंबर्स का ही नहीं होता, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे हमने कुछ इंडियन रिवर के नेम ले लिए, ठीक है, इंडियन रिवर्स का सेट लिया हमने, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ठीक है, बहुत सारी होती है ईटीसी, ठीक है, आगे चलती रहेंगी ये। तो ये सारी हो जाएगी ना, ईटीसी तो नहीं लगाते इसके अंदर, डॉट 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 ऐसे कर देते हैं और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ओके बेटा, तो ये चीजें ऐसे कॉमा लगाकर लिखते हैं, सेट के अंदर हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं कि हमारे घर के मेंबर्स जो है उनको ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वोवल्स को ले सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स को ले सकते हैं, प्राइम नंबर्स को ले सकते हैं, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स का ग्रुप ले सकते हैं, ऑड नंबर ले सकते हैं, इवन नंबर ले सकते हैं, या फिर हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं, ये सारे नंबर्स का ग्रुप ले सकते हैं। तो इन सारे ग्रुप्स को हम सेट बोल देंगे, ठीक है। इन सारे नंबर्स का जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा एक। ओके, सही है। तो सेट चीजें तो समझ में आई कि कैसे सेट बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ सिंबल्स बता रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेना, ठीक है। जो कैपिटल एन होता है बोल्ड में, तो बुक में जहां भी दिखे उसका मतलब होता है कि किसका सेट है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का ये सेट हो जाता है। अगर हमारे पास क्या दिख जाए, z दिख जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कौन सी चीज का सेट हो जाएगा? होल नंबर का हो जाएगा। ओके, और i दिख जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीजर्स का हो जाएगा, ठीक है। q हो जाए तो हमारे पास रैशनल नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और q पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दें तो कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएंगे सारे, ठीक है, सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएंगे। ओके, और अगर r दिख जाए तो r क्या होता है? रियल नंबर का होता है हमारे पास, ठीक है। r हमारे पास रियल नंबर का होता है। पॉजिटिव या निगेटिव का लगाने का मतलब होता है, ऊपर सफिक्स में हम लगा लें पावर में,
पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर या निगेटिव रैशनल, वो निगेटिव वो वाले नंबर्स को या पॉजिटिव वो वाले नंबर्स को देता है निकाल के। ठीक है, सही है। तो ये कुछ सेट्स हैं। ठीक है, कुछ रहा तो नहीं है। सब एनसीईआरटी में गिवन है आपके। तो ये सारे नंबर्स ये होते हैं, सिंबल्स आपको पहचान में आ जाएंगे, धीरे धीरे करते करते समझ में आ जाएंगे। अब आगे करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल करने से पहले एक और मेन बात बता दें सेट के बारे में। ठीक है, एक तो बता दी आपको कि ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं सब सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट सेट में आ रहा है, क्योंकि जरूरत नहीं नंबर है। अभी तो हमने लिखा था ना रिवर्स का, इंडियन रिवर्स का ग्रुप बनाया था, सेट बनाया था, तो उसमें भी जो हमने सारे रिवर्स के नेम थे वो भी किसमें लिखे थे, करली ब्रैकेट में लिखे थे। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी सारी चीजें आ रही हैं, वो एक तो करली ब्रैकेट के अंदर आती है ना, सब एक करली ब्रैकेट के अंदर आती है। ये लास्ट में क्लोज कर दिया, जो भी मैटर हमने लिखा है तो करली ब्रैकेट के अंदर आता है, जो भी सेट हमने लिया है। ठीक है, सही है। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं करती, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सही है, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं होगा, नो रिपीटेंस हो हमारे पास होगा, कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। इट मीन जैसे हमने क्या लिया, एक वर्ड लिया, स्कूल वर्ड लिया हमने। ठीक है, तो इसमें जो आने वाले लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स स्कूल वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं उसका हम सेट बनाए अगर, तो इसमें ओ 2 बार आ रहा है, तो हम जब सेट बनाएंगे इसका, तो जो इसका सेट हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, SCHO और L। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ 2 बार नहीं आएगा। ओके, सही है। तो इसी टाइप से हम और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, अपने एग्जांपल्स वगैरह हम करेंगे, रिपीट नहीं होंगे इसमें चीजें। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए। कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। बेटा आपको सॉल्यूशन तो निकालना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सेट बनाना है, इसके सॉल्यूशन जो होते हैं उसका सेट बनाना है। तो ये भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको हमें पहले सॉल्व करना है, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, है ना, पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो 2 सॉल्यूशन हमें निकालेंगे, यानी कि 2x की वैल्यूज आएंगी, वो निकाल के लेकर आएंगे। किस कौन से मेथड से निकालते हैं हम निकालते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम निकालेंगे। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, निकालो भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, चलो मैं आपको मेथड बता देती हूँ यहाँ पर दोबारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, ये 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ये 2 को फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 ही आया। ठीक है, सही है, एक्स को नहीं सिर्फ नंबर्स को लेते हैं। फिर उसके बाद जो आ गया है मल्टीप्लाई करने के, उसके फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर किए उसके, तो 2 1 2, यानी कि यही इसके फैक्टर हो गए, 2 इंटू 1, ये 2 इसके फैक्टर टर्म्स में आ गया। अब इन्हीं को हमने प्लस और माइनस करके यहाँ पर लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि वापस वो एक्स बन जाए। ठीक है, तो हम अगर 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पर 1 ही तो एक्स के आगे, तो इसलिए तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 माइनस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर x इक्वल टू 0। ओके, सही है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म को की हेल्प से हमने। ठीक है, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने जो फैक्टर्स आए उसके थ्रू प्लस और माइनस करके ये नंबर मिडल वाला बनाया, जनरेट किया कि वही वापस माइनस करने पर आ जाए। फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर चीजें भेज दी, एक्स अंदर गया, 2 के पास 2x हो गया, -1 के पास गया तो -1x हो गया, 1 को हम शो नहीं करते तो 1 को हटा देंगे। ओके बेटा, और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं चीजें, x कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, अंदर एक x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो भी अंदर x प्लस 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये सेम ब्रैकेट बन जाएगा, सेम बनाना होता है ना दोनों में ब्रैकेट, तो वो सेम बन जाएगा। फिर x प्लस 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा x और -1, x और -1 ये अंदर बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 2 ब्रैकेट आ गए हमारे पास, तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। तो x की 2 वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी हो गई बेटा, एक तो हो गई x बराबर, हम क्या करें, एक एक करके लेते थे ना पहले, एक बार लिया ये वाला ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गई, -2 आ गई। एक बार ये वाला ब्रैकेट ले लेते थे,
इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, हमारे पास दो वैल्यू हो गई ना। इफ ये वाला हम लेते थे, इफ ये वाला तो ऐसा, और इफ ये वाला लेते थे तो ये वाला आंसर आ जाता था। इफ वी टेक दिस टर्म, ठीक है, इस टाइप से। फिर x बराबर -2 आ गई, x बराबर 1 आ गया, x के दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। यही तो हम सेट में डालने थे। सेट को हम ए बी सी किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। ओके बेटा, फिलहाल हम सेट को यहाँ पर सॉल्यूशन एस से शो करने वाले हैं ना, एस फॉर सॉल्यूशन। तो एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एस से, और इसके अंदर करली ब्रैकेट में इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 1, -2 या -2, 1, पहले -2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, सही है, और दोनों को करली ब्रैकेट में लिख दिया ये, तो ये इसका सेट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं किया हमने। क्लास 9, 10th में ये सॉल्व करना सीखी थी इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन निकालना सीखे थे, वो हमने सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद जो उसके सॉल्यूशन आए हैं 2 नंबर्स, उनको हमने सेट में लिख दिया नंबर्स को करली ब्रैकेट लगा के। ओके, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कह रहा है राइट द सेट x such that x is a positive integer। ठीक है, x लिया है और x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x स्क्वायर लेस देन 40, की जो x का स्क्वायर करें तो वो 40 से कम है, लेस है। ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म। तो फिर हमें इसको क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम कन्वर्ट करते हैं भाई, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं जो सेट है हमारे पास वो इस तरीके से है, द सेट एस सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आएगा और एक कंडीशन और अप्लाई होगी कि उसका स्क्वायर करने पर वो 40 से कम हो जाए। ओके बेटा, तो हमने सेट के अंदर जो नंबर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, हम सेट को जरूरी नहीं है एस से ही रिप्रेजेंट करें, ए बी सी कैपिटल है, ए बी सी हम इन चीजों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मैं तो एस से कर दे रही हूँ अभी तो सब जगह। ओके, हम ए से भी कर सकते हैं, लाओ यहाँ पर ए से करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बच्चे वरना डर जाएंगे कि हर जगह ऐसे ही करना है क्या। ठीक है, ए से कर दो। लो, अब इसके अंदर हमें नंबर्स कौन से लेने हैं बेटा, वो नंबर्स लेने हैं जो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो पॉजिटिव इंटीजर में तो हमारे पास क्या कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते रहेंगे मैम, है ना, आते रहेंगे, और नंबर्स बहुत सारे। बट एक कंडीशन और अप्लाई हो रही है कि जो x का स्क्वायर करें, ये जो नंबर्स हमने x लिए हैं, x बराबर 1 2 3 4 5 10, इनका स्क्वायर करने पर 40 से कम हो। तो स्क्वायर करे, 1 का स्क्वायर करें, ठीक है 1, 2 का स्क्वायर करें 4, 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाता है। ठीक है, ये 4 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, और ये 36, और ये बन गया 49। ठीक है, अब 49 तो क्या हो गया, 40 से बड़ा हो गया, तो यहाँ 7 के बाद के नंबर्स यहाँ पर फिर नहीं आएंगे इस वाले सेट में। ओके, समझ में आई ये बात, क्योंकि हमने जब सबका स्क्वायर किया ये कंडीशन और ये वाली स्क्वायर वाली अप्लाई हो रही थी, तो ये वाली कंडीशन में 7 के बाद के नहीं आ रहे, है ना, ये वाली कंडीशन इसके लिए अप्लाई नहीं हो रही स्क्वायर करने पर। सबका स्क्वायर करके देखा हमने, तो सिर्फ ये 1 से लेकर 6 तक के नंबर थे जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे। ओके, सही है बच्चों, तो ये उसका सेट हो गया हमारे पास, जो कंडीशन दी थी इसके हिसाब से। ऐसे एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे, राइट अ सेट A इज इक्वल्स टू 1 4 9 6 25 डॉट 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 इस सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स फॉर्म में दिया था ना, इस फॉर्म में हमें लिखना है अगला सेट। अगले सेट हमें नंबर दे दिया है, क्या नंबर दिए हैं एग्जाम्पल में, नंबर दिया है A बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, ये इस टाइप से हमें दिया है। तो हम क्या ले सकते हैं बेटा, ये जो x है हम इसको नेचुरल नंबर का स्क्वायर कह सकते हैं ना, ये नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जो a है वो क्या हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, सच डेट x कहाँ से आ रहा है, x इज हमारे पास नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर हो रहा है।
ठीक है, सही है। इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो एक्स का स्क्वायर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन से आएगा। ठीक है, सही है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, फॉर एवरी एक्स, ठीक है, हर एक्स की वैल्यू के लिए हम किस कहाँ पर देखेंगे, नेचुरल नंबर के सेट्स पर देखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसी के तरीके हैं। ओके, सही है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको थोड़े आ जाएंगे समझ में धीरे धीरे। इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, हर एक्स कहाँ से निकल कर आ रहा है, एन नेचुरल नंबर से निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है फॉर एवरी, हर एक एक्स, ठीक है, बिलोंग कर रहा है एन से, कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर से, इसके सेट से। ओके, सही है। इसी तरीके से हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है राइट द सेट, फिर कुछ नंबर्स दे दिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, इसी फॉर्म में जैसा भी ये वाला एग्जांपल किया। ठीक है, सही है, करते हैं चलो। फोर्थ है बेटा, ठीक है, कैसे फोर्थ क्वेश्चन में तो हमें क्या दिया है, सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, ये नंबर्स दिए हैं हमें। ठीक है, 1 से लेकर के 6/7 तक। ठीक है, तो ऊपर तो देखो काउंटिंग चल रही है ना, 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाले क्या हो रहा है, ऊपर वाले से एक ज्यादा हो रहा है, 1 और 2, 1+1, 2+1, 3+1, फिर नीचे वाला 4+1, 5+1, 6+1। तो हमने पैटर्न पहचान लिया कि क्या हो रहा है, ऊपर वाले को x दें तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो यही तो हमारा सेट बन रहा है, हर एक x+1 में x जो आ रहा है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू, और एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n से आ रहा है। तो थोड़ा थ्योरी में अगर लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे, x+1 कि जो x है सच दैट वो इज अ नेचुरल नंबर है। ओके, सही है। और x हमारे पास एक लिमिट और है यहाँ पर कि जो x है ना, एक चीज और है, 6 तक ही गए हैं ना बेटा, आगे डॉट 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 नहीं हुआ, तो एक चीज और हमें लिखनी पड़ेगी, वरना तो हम आगे तक चले जाएंगे। इसलिए एक चीज और हमें लिखनी पड़ेगी इसमें, तो इसलिए अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा। एक चीज और आ जाएगी कि 1 से लेकर के 6 तक की इसकी वैल्यू है ना, 1 से स्टार्ट होती है और 6 पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 से ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, और 6 से लेस देन इक्वल देन। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज आ जाएगी, 1 से, उससे 6 से लेस। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट इन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा ये तो जो होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है, कौन सा वाला होता है, ये वर्ड्स में इसमें जो हम लिखते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और ये वाला जो फॉर्म होता है इसमें हम नंबर्स को लिखते हैं, ये हमारा होता है सेट रोस्टर फॉर्म होता है ये। ठीक है, सही है। तो हमें मैचिंग्स में ये दोनों फॉर्म्स दिए हैं और दोनों को सही इसमें मैच करना है हमें। तो मैं डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ आपको। फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, पहला रोस्टर फॉर्म है P, R, I, N, C, A, L। तो भाई किसी चीज की स्पेलिंग लग रही है ना, किसकी लग रही है, प्रिंसिपल की है। ठीक है, सही है। कुछ वर्ड जो रिपीट नहीं होते हैं वो सेट केस में नहीं आए बल्कि बिल्डर फॉर्म में आ जाएंगे वो। ओके, तो ये किसकी बिल्डर फॉर्म है, मैं इसके इक्वल इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दे रही हूँ।
x such that x is a letter of the word principal. ओके, सही है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला जो हमें 0 दिया है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताती हूँ फिर। तो वो हमारे पास सॉल्यूशन हो रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, है ना। 0 क्या है, एक इंटीजर है। ओके, एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन का। x प्लस 1 इक्वल टू 1 करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी के सॉल्यूशन का इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, सही है, समझ में आया। और कोई मैच ही नहीं हो रहा, देखो ध्यान से देख लो। थर्ड वाला करेंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, नंबर्स में होती है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। ठीक है, 18 के डिवाइजर है ये सारे। 18 को डिवाइड करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इज अ पॉजिटिव इंटीजर integers and is a divisor of 18। तो ध्यान से चेक कर लो, सारे 18 के डिवाइजर है। 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे 9 टाइम, 3 से करेंगे 6 टाइम, 6 से करेंगे 3 टाइम, 9 से 2 टाइम हो जाएगा और 18 से 18 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो डिवाइजर भी हो रहा है और सारे पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, तो यही वाला से मैच हुआ। फिर फोर्थ वाला है लास्ट वाला 3, -3। तो ये लास्ट जो बचा उसी का सॉल्यूशन है। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है। ओके, सही है, लिख देती हूँ वो भी। फिर तुम पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ वाला है हमारे पास 3, -3। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है, इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स तो है ये। एंड एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -9 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये। ठीक है, क्योंकि हम देखो सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 को, तो 9 उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर इस पे रूट लगाएंगे तो रूट 9 का सॉल्यूशन क्या होगा, +-3 निकल कर आएगा। ओके, सही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों निकल कर आते हैं रूट के अंदर से। सही है, बाकी आप ब्रैकेट्स बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले वाला सॉल्व किया था, तो भी 2 ही निकल कर आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन हो गए। ओके, सही है, समझ में आ गया अच्छे से। तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।